आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम शिवा सरोज। आप देख रहे हैं यीशु की लाइव चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस सुंदर से समय के लिए आज मैं आपके लिए कुछ अच्छा ऐसा वचन लेकर आया हूं मेरे मसीह भाई बहन। ये पाप नहीं करेंगे तो प्रभु प्रार्थना सुनेगा। अगर आप लोग जो भी गलती करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं, तो उनसे परमेश्वर से प्रार्थना कैसे किया जाए जिससे परमेश्वर हम लोगों को गलती को क्षमा कर दे, जिससे हम लोगों को चंगाई कर दे। परमेश्वर हमसे जो गुस्सा है उस गुस्सा से हम लोगों को माफ़ कर देगा। इसलिए आप लोग इन वचनों के माध्यम से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको चंगा जरूर करेगा मेरे मसीह भाई बहन। इसलिए आप लोग इन वचनों के माध्यम से प्रार्थना करिए जिससे आप लोग हमेशा खुशहाल रहेंगे। हालेलुया। हमारा पहला वचन है मेरे मसीह भाई बहन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाई बहन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर से हम लोग चाहे जितना गलती कर रहे हैं, चाहे जितना हम लोग गुस्सा हो जाए, परमेश्वर हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर देता है, क्योंकि वे हमारा खुदाबंद, वे हमारे चरवाहा है। इसलिए मेरे मसीह भाई आप लोग चाहे जितना भी गलती करते हैं, अगर आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको ज़रूर माफ़ कर देता, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को बहुत देखता रहता। परमेश्वर हम लोगों को अपने पुत्र की तरह मानता है, क्योंकि परमेश्वर एक अनंत जीवन तक रहने वाला परमेश्वर एक जीवित यहोवा है। हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस परमेश्वर पर अगर आप लोग विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर आपको खुशहाल रखेगा, क्योंकि परमेश्वर से आप लोग चाहे जो भी प्रतिफल, परमेश्वर से आप लोग प्रार्थना के द्वारा कोई भी प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के जो लोग क्लोज बनते हैं, परमेश्वर पर जो लोग विश्वास रखते, भरोसा रखते, तो परमेश्वर उनको बहुत कुछ देता है, उनको समर्थ देता, शक्ति देता है, उनको हर पल हर मुसीबत से बचाता है परमेश्वर। हालेलुया। हमारा दूसरा वचन है मेरे मसीह भाई बहन, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाई, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन लोग होते हैं जो लोग गलती कर जाते हैं, बहुत गलत काम कर जाते हैं, बोलते हैं हम लोग पाप नहीं किए, क्योंकि वो लोग अभागी हो जाते हैं। वो परमेश्वर की नज़र में बहुत गलत काम कर जाते हैं। वो लोग गलत काम करने के बावजूद भी झूठ बोलते। तो ऐसा नहीं मेरे मसीह भाई, आप लोग कोई भी गलत काम कर जाते हैं, आपसे गलती हो जाती है, तो परमेश्वर से अगर आप लोग माफ़ी मांगेंगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर माफ़ करेगा। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस परमेश्वर के शरण में जाए, परमेश्वर से घुटने टेके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको लोगों को ज़रूर माफ़ करेगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है, पत्थर का दिल नहीं है। परमेश्वर हम लोगों को हर मुसीबत से बचाते, हमारे हर सुख दुख में परमेश्वर साथ खड़े रहते हैं। इसलिए आप लोग परमेश्वर से जितना हो सके उतना प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर आप पर भी बहुत प्रेम रखेगा। आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा परमेश्वर। आप लोग कोई भी पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, तो परमेश्वर को धोखा मत देना। परमेश्वर से अपनी गलती की माफ़ी मांगना, क्षमा परमेश्वर कर देगा आप लोगों को। आप क्योंकि हम लोग कभी भी घबराहट महसूस करते हैं, परमेश्वर को एक बार याद करते हैं तो परमेश्वर हमको उस घबराहट से चंगा कर देता है, उस परेशानी से हम लोगों को चंगा कर देता है, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को अपने पुत्र की तरह मानते हैं मेरे मसीह भाई। हमारे हर सुख दुख में परमेश्वर साथ रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए सूली पे चढ़ गए, अपना लहू बहाया, जिससे आज हम लोग चंगाई पाए हैं। अगर आप लोग एक नया जीवन पाना चाहते हैं मेरे मसीह भाई बहन, तो परमेश्वर के क्लोज बने, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन को सुने, उनकी अगुवाई करेंगे तो परमेश्वर आपको हमेशा खुशहाल रखेगा। हालेलुया। हमारा तीसरा वचन है मेरे मसीह भाई बहन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाई, हम लोग चाहे जो भी गलत काम कर देते हैं, अगर हम लोग अपनी गलती को मान लेते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हर अधर्म कामों को क्षमा करने का ताकत रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को बहुत संभालता है। हम लोग चाहे जितना गलती कर जाते हैं, कोई भी गलत काम करते, मेरे सारे
मेरे मसीह भाई बहन, बहुत सारे लोग हैं जो गलत राह पे चलते हैं, बहुत इधर उधर गलत तरीके से पैसा कमाते, तो उन लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते, भरोसा रखते हैं, तो उन लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनको गलत रास्ते से उठा के सीधा मार्ग निकालेगा, उन लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा। इसलिए आप लोग जितना हो सके उतने एक दूसरे की मदद करो मेरे मसीह भाई बहन। एक दूसरे का सहयोग करोगे तो परमेश्वर आपको देखेगा, समर्थ देगा, शक्ति देगा। आपके घर परिवार में छोटे से लेकर बुजुर्ग लोगों तक को किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होने देगा, हमेशा खुशहाल रखेगा आप लोगों को। हालेलुया। क्योंकि हम लोग चाहे जितना गलत काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे हर कामों को क्षमा करता है, अधर्म कामों से हमको शुद्ध करता है, हम लोगों को गलत रास्ते पे से सही रास्ते पे चलाता है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर पर हम लोग विश्वास रखते हैं, परमेश्वर हम लोगों को अपने पुत्र की तरह मानते हैं। इसलिए आप लोग भी परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, परमेश्वर की अगुवाई करेंगे तो उनकी राह पे चलेंगे तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत कुछ देगा। परमेश्वर से आप लोग कोई भी प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं मेरे मसीह भाई बहन। हालेलुया। हमारा चौथा वचन है मेरे मसीह भाई बहन, यदि कहे कि हमने पाप नहीं किए तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाई, अगर यदि हम लोग कह देते हम पाप नहीं किए लेकिन हम लोग पाप किए हैं तो वह झूठा ठहराता। परमेश्वर से हम लोग चाहे जितना प्रार्थना करेंगे, चाहे जितना परमेश्वर को वचन को सुनेंगे, उनकी राह पे चलेंगे तो हम लोगों के ऊपर वचन नहीं लगेगा, हम लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि हम लोग पाप करने के बावजूद भी झूठ बोलेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग पाप नहीं किए हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे मसीह भाई। आप लोग चाहे जितना पाप करते हैं, चाहे गलत काम करते हैं, चाहे जो भी काम करते हैं, अगर आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, माफ़ी मांगेंगे तो परमेश्वर आप लोगों को ज़रूर माफ़ करेगा, उस रास्ते से आप लोगों को चंगा कर देगा, उस गलत रास्ते से उठा लो के आप लोगों को सही राह पे चलाएगा। परमेश्वर आप लोगों को सीधा मार्ग निकालेगा मेरे मसीह भाई। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोग परमेश्वर की अगुवाई करें, उनके वचन को सुने, उनके राह पे चलेंगे, उनसे शाम सुबह प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत कुछ देगा। आपके घर परिवार में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा, हमेशा आप लोग हंसते हंसते बिता सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ हंसते हंसते बिता सकते हैं, एक नए जीवन आप लोग पा सकते हैं मेरे मसीह भाई बहन। हालेलुया। आज के लिए इतना ही मेरे मसीह भाई में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आमीन।